गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में वो पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स और क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आपको पढ़ाया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यस, उसमें आपने एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में पढ़ा था, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी आज की क्लास में भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ही पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे और उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। यस, आपको पढ़ाया था कि आपके जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो कंटिन्यू करने वाली है वो है सैचुरेशन टेस्ट। तो आज जो है आपको, अगर आपको मान लिया कोई कंपाउंड दे दिया जाए, यस, और कोई कंपाउंड देने के बाद, और जनरली जो कार्बन कंपाउंड होते हैं नॉर्मली उनकी फिजिकल स्टेट या फिर लिक्विड जो भी होंगे वो जनरली कलरलेस ही होंगे, ऑर्डरलेस होंगे। अब क्या होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। आपको कह दिया जाएगा बताइए सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, आपको एक सैंपल दे दिया जाएगा। तो आप कैसे बताओगे कि उसके लिए आपको एक टेस्ट करना होता है बेटा, सैचुरेशन टेस्ट। क्या करना होता है? सैचुरेशन टेस्ट। उसमें क्या होता है बेटा कि कंपाउंड सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है ये पता चल जाता है आपको। आप क्या करते हो सैचुरेशन टेस्ट में, take a small quantity of compound in a test tube and add in it क्या KMnO4 और bromine water and observe it. Observe it. तो स्मॉल क्वांटिटी आपको कंपाउंड की लेनी है और उसमें KMnO4 या ब्रोमीन वाटर डालना है। अब क्या होता है भाई, मान लो आपने कंपाउंड लिया, ओके, और इसमें आपने या तो ऐड किया KMnO4 या फिर ऐड किया आपने ब्रोमीन वाटर। KMnO4 बेटा ऐड किया रहेगा। KMnO4 के बारे में बात करूं तो KMnO4 जो होता है आपका वो पर्पल इन कलर होता है। कैसा कलर का होता है? पर्पल। ओके, ब्रोमीन वाटर की बात करता हूं तो बेटा ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट पे होता है तो हम ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर की बात करता हूं तो ये वॉयलेट इन कलर होता है। ओके, अब क्या होता है कि जो आपका ये टेस्ट होगा, ऐड होकर ये टेस्ट होगा आपके कंपाउंड के साथ, तो ये दो तरह के ऑब्जर्वेशन देगा। ये तो KMnO4 डीकलराइज्ड हो जाएगा या फिर कलर जो है ऐसा का ऐसे ही रहेगा, यानी कलर रिमेन सेम। कलर रिमेन सेम। ब्रोमीन वाटर के साथ भी सेम ही होना है, या तो वो डीकलराइज्ड हो जाएगा या फिर जो कलर होगा वो सेम है। तो सीधी बात है बेटा, देखो ध्यान से, या तो डीकलराइज्ड होने वाला है या फिर कलर सेम होने वाला है। पर्पल कलर और वॉयलेट कलर का होता है। नॉर्मली हम KMnO4 के साथ ही टेस्ट करते हैं। अगर ये केस होता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा डीकलराइज्ड होगा। देखो ध्यान से देखना, अगर डीकलराइज्ड होता है दोनों में से कोई भी तो कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड होगा। कौन सा बेटा? अनसैचुरेटेड। और अगर कलर जो है सेम रह गया, सेम कलर रह गया, तो कंपाउंड आपका सैचुरेटेड। क्लियर है?
तो सैचुरेशन टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि आपको छोटी सी क्वांटिटी में कंपाउंड लेना है और कंपाउंड लेने के बाद उसमें KMnO4 या ब्रोमीन वाटर का डालना है और उसे ऑब्जर्व करना है। अगर वो कलर चेंज कर देता है, डीकलराइज्ड हो जाता है, कलर उसका खो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, तो वो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा जो आपको दिया गया है, और नहीं तो वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होगा, कलर सेम का सेम रह गया। इज दैट क्लियर? तो एक क्लासिफिकेशन तो हमने किया कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो बेटा हाइड्रोकार्बन ओपन चेन हो सकते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स का मतलब बेटा जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ाए थे कि वो एल्केन भी हो सकते हैं, वो एल्केन्स भी हो सकते हैं, और वो एल्काइंस भी हो सकते हैं। समझ में आई बात? ओपन चेन कंपाउंड को बेटा हम एलिफेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दूसरे वो क्लोज चेन भी हो सकते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्लोज चेन। अब ये जो क्लोज चेन होते हैं ये या तो एलिसाइक्लिक होते हैं या फिर वो एरोमेटिक होते हैं। हमारी बात आपको? एलिसाइक्लिक जो होते हैं वो एलिफेटिक जैसे होते हैं, यानी ये और ये दोनों सेम है, पर इनमें और इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें ओपन चेन होता है, इनमें साइकिल बनी होती है, रिंग बनी होती है। और एरोमेटिक और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में रिंग होती है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये एलिफेटिक है और वो ये एलिफेटिक है और ये एरोमेटिक है। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज एरोमेटिक? ये एरोमेटिक है क्या? तो बेटा आपको एरोमेटिक के लिए एरोमेटिसिटी टेस्ट करना होता है। एरोमेटिसिटी टेस्ट क्या होता है बेटा? कि आपको कंपाउंड लेता हूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे एरोमेटिसिटी टेस्ट कैसे करना होगा, तो उसके लिए आपको बस छोटा लेना है। आप टेक अ कंपाउंड स्मॉल क्वांटिटी में, इन स्मॉल क्वांटिटी, ओके, take a compound in a small quantity and burn it. आप इसे जलाओगे। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा? इफ इट बर्न विद फ्लेम देन इट इज एरोमेटिक। और अगर ये इफ इट अगर ये if it burn without flame then it is एलिफेटिक। समझ में आ रही बेटा आपको ये बात? तो एलिफेटिक और एरोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा भाई ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हैं क्या, ठीक है ना? तो अगर फ्लेम के साथ जलेंगे, सूटी फ्लेम होगी, धुएं के साथ जलेंगे तो वो एरोमेटिक होंगे, और धुएं के साथ नहीं जलेंगे इसका मतलब वो एलिफेटिक है। क्लियर है? इसका भी एक तरीका है कि भाई ये धुएं के साथ क्यों जलते हैं और क्यों नहीं जलते हैं। कॉन्सेप्ट है कि भाई धुएं के साथ इसलिए जलते हैं क्योंकि वो केमिकली एक्टिव होते हैं, और धुएं के साथ इसलिए और बिना धुएं के जलते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली जलते हैं, और धुएं के साथ जलेंगे तो वो ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली बर्न नहीं होते। इज दैट क्लियर? तो एरोमेटिसिटी टेस्ट आपका हो जाएगा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक आपके हो गए। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम एरोमेटिक के। भाई एरोमेटिक के एग्जांपल जो होंगे उसका एग्जांपल है बेस्ट बेंजीन। बेंजीन आप देखोगे, बेंजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है C6H6 होता है। इसमें रिंग होगी, और रिंग होगी तो 6 कार्बन इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जुड़े होंगे।
जिसमें हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा, हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होगा। और कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। इज दैट क्लियर? तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल लें बेटा, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप। कंडीशन आपको सिर्फ ये लगानी होगी कि जब भी आप लोगे तो वो सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, दैट्स इट। दो हाइड्रोजन, सॉरी CH2 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 CH2। या फिर आप एक 6 मेंबर, तो कितने भी रिंग हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, CH2 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 CH2। इसका नाम बेंजीन था, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है और इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। ओके, तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आज जो है हमारा एलिफेटिक और एरोमेटिक हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे और होमोलोगस सीरीज से अलग सम काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और उसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप का क्या करेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।